तो हेलो माय डियर चैंपियंस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपनी पढ़ाई को एकदम जबरदस्त तरीके से कर रहे होगे। तो माय चैंपियंस, आज वेलकम करता हूं जैव प्रक्रम के सेकेंड लेक्चर में। इसके पहले मैं फर्स्ट लेक्चर आपको दे चुका हूं, उसको प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देख लें। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, मैं साइंस एजुकेटर शिवम भैया यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट पे आपका वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारा जो यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट है, एप्लीकेशन के साथ साथ यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ाता है। तो आप लोग अगर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड जरूर कर लें एप्लीकेशन को, और जिसमें आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और जिसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग पैड बैच ही पढ़ाते हैं, बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो वो यूट्यूब से भी पढ़ सकता है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें कि हर एक बच्चा हमसे जुड़ सके, हर एक बच्चा हमसे पढ़ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज का सेकेंड लेक्चर जैव प्रक्रम का। फर्स्ट लेक्चर बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार लेक्चर हुआ था, जिसमें हमने पढ़ा था पोषण के बारे में। सेकेंड लेक्चर आज का होने वाला है पाचन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रह गया था रंध्र टॉपिक का, जो इसी में हम लोग कवर करेंगे और लास्ट में पाचन देखेंगे। यानी कि कहने का मतलब है ये लेक्चर पाचन का ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज का अपना लेक्चर। आइए देखते हैं हमारा जो सेकेंड लेक्चर है, हमारा टॉपिक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने किसी कारणवश छोड़ दिया था, कोई बुला रहा था तो मैं चला गया, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं रंध्र से, फिर आगे पाचन का टॉपिक हम लोग देखेंगे। सबसे पहले रंध्र या स्टोमेटा। अब बच्चा पोषण पढ़ लिया था, पोषण के बारे में जान गया था, पोषण कितने प्रकार के होते हैं ये जान गया था। अब बात आती है रंध्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको देखने से पहले प्लीज दोस्त, चैंपियंस हो, चैंपियंस मैं बनाऊंगा तुम्हें, बट एक बार जरूर कहूंगा प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट लेक्चर देख लोगे तो बहुत ही मजा आएगा इस लेक्चर को भी पढ़ने में। जैसे फर्स्ट लेक्चर एकदम मजेदार हुआ था, वैसे हम लोग इस लेक्चर को भी मजेदार बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है रंध्र या स्टोमेटा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रंध्र या स्टोमेटा होता क्या है। तो भाई, जैसा कि तुम लोग पत्ती तो सब देखा होगा, पत्ती तो सबने देखा होगा। तो जैसा कि जानते हो क्या होता है, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या होते हैं? पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब सोचोगे कि रंध्र स्टोमेटा काम क्या करता है। अब भाई फर्स्ट लेक्चर अगर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। पत्तियां भोजन बनाती हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेता है और ऑक्सीजन को बाहर देता है, वो कहां से होगा? इसी स्टोमेटा के कारण ही होता है दोस्त, ठीक है। तो आज से हम लोग समझते हैं, और वीडियो को पॉज करके सभी चीजें नोट करते चलना, क्योंकि अपन नोट्स बहुत ही मस्त होता है, अपना नोट्स बहुत ही मस्त होता है, ठीक है। उसको अपने राइटिंग में लिखोगे तो अपने से समझोगे। जैसे डायग्राम बना हुआ है, समझ सकते हो तो समझ लो, वरना बना भी लो। अभी इसका रंध्र या स्टोमेटा का मैं बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाऊंगा अभी हम लोग संरचना जब पढ़ेंगे तब। तो क्या बोल रहा है रंध्र या स्टोमेटा? बोल रहा है कि पादप की पत्तियों, क्या बोल रहा है? पादप की पत्तियों, क्या बोल रहा है? पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल यानी कि जो मुलायम वाला पार्ट होता है, पादप की पत्तियों या फिर अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में, वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया है, बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं दोस्त? जिन्हें हम लोग रंध्र कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। आगे बोल रहा है इसमें, आगे बोल रहा है इसमें कि प्रकाश संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण। पिछले लेक्चर में मैंने प्रकाश संश्लेषण के बारे में बहुत अच्छा से डिफाइन कर दिया है, इसलिए बोल रहा हूं इस लेक्चर को पढ़ने से पहले उसको जरूर पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा ही होता है। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है?
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही पत्तियां क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं पेड़ पौधों के लिए। पेड़ पौधे में जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं। उसमें गैसों का आदान प्रदान, जैसा कि तुम जानते हो पेड़ पौधों को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की जरूरत पड़ेगी, तो CO2 उनको चाहिए और ऑक्सीजन हमें वो देते हैं। ठीक है, तो इसके आदान प्रदान के लिए हमें रंध्र की आवश्यकता पड़ती है। मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हें बता दिया था। ठीक है, तो रंध्र द्वारा ही क्या होता है रंध्र द्वारा ही होता है। यहां तक क्लियर, अंडरस्टैंड, मस्त मजा आ रहा है, एकदम अच्छे से नोट करते चलो वीडियो को देखकर, वीडियो को पॉज करते चलो, वीडियो को पॉज करके लिखते चलो। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा रंध्र की संरचना। क्या है, रंध्र की संरचना यानी कि उसका स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे, रंध्र का स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, बोल रहा है यहाँ पे कि रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा पर, क्या बोल रहा है, रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। प्रत्येक रंध्र में, ध्यान देना, प्रत्येक रंध्र में दो अर्धचंद्राकार सेम के बीज के आकार, क्या बोल रहा है, प्रत्येक रंध्र में दो अर्धचंद्राकार सेम के बीज के आकार की द्वार कोशिकाएं, क्या, बीज के आकार की द्वार कोशिकाएं तथा मध्य में रंध्रीय गुहा, मध्य में कैविटी पाई जाती है, रंध्रीय गुहा पाई जाती है। द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति, क्या बोल रहा है, द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति क्या होती है, आंतरिक भित्ति मोटी होती है, जिसमें हरित लवक, क्या, ध्यान देना भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां से आता है, एकदम याद रहे, क्या, हरित लवक, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, पाए जाते हैं। हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जैसा मैंने इसमें तुम्हें एकदम अपने भाषा में नोट्स लेकर आया है, ठीक है, तो जैसा मैंने इसमें लिखा है उसी चीज को सेम तुम्हें बना देना है। और देखते हैं, बनाते हैं। क्या बोल रहा है सबसे पहले दोस्त, सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, प्रत्येक रंध्र में दो अर्धचंद्र, ध्यान देना, दो अर्धचंद्र, अर्ध मतलब आधा और चंद्र मतलब चंद्रमा, यानी कि आधे चंद्रमा के तरह के, ध्यान देना, आधे चंद्रमा के तरह के, आधे चंद्रमा के तरह के दो अर्धचंद्र सेम के बीज के आकार का, देख रहे हो, सेम के बीज के आकार का। तो बोल रहा है दो अर्धचंद्रकार, यानी कि अर्धचंद्र के आकार के ऐसे दिखाई दे रहे हैं, और बीच में क्या होती है, रंध्रीय गुहा होती है। ठीक है, रंध्रीय गुहा होती है। तो ये क्या है दोस्त, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जिसे तुम क्या बोलते हो, जिसे तुम हरित लवक बोल रहे हो। क्या, हरित लवक, क्या है, हरित लवक। और इसी में पाया जाता है क्या, इसी में तुम्हारा पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या, क्लोरोफिल क्या होता है, इसी में पाया जाता है क्लोरोफिल। तो यहां तुमने देख लिया, यहाँ पे द्वार कोशिकाएं, ये है तुम्हारी द्वार कोशिकाएं, ध्यान देना, ये है द्वार कोशिकाएं। क्या है, द्वार कोशिकाएं। यहां तक समझ में आ गया। ऐसे ही तुम्हें स्ट्रक्चर एकदम एज इट इज ऐसे बोर्ड में बना के आना है, ना ही कुछ अलग करना है, सेम ऐसे बना के आना है, और जितना मैंने लिखा है वही लिख के चले आना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट करते चलो दोस्त, घबराना नहीं, बस अंत तक बने रहो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। अगर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो शेयर करते चलो। अगर कंटेंट अच्छे मिल रहे हैं तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला क्या है, रंध्र के खुलने तथा बंद होने की क्रियाविधि, यानी कि रंध्र कब खुलता है कब बंद होता है। अब भाई हर समय तो भोजन बनेगा नहीं, यानी कि जब उसको जरूरत होगी कार्बन डाइऑक्साइड की तब वो खुलता है बंद होने की। अभी हम समझते हैं एकदम अच्छे से कब वो खुलता है कब बंद होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है, बोला रंध्रीय गतिविधियां द्वार कोशिकाओं, यानी कि
रंध्रीय गतिविधि, जो रंध्रीय गतिविधियां होती हैं वो द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करती हैं। ठीक है, इन द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करती हैं। जब प्रकाश संश्लेषण, क्या, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, ध्यान देना, जहां इंपॉर्टेंट आ रहा है मैं वहां तुम्हें चिन्ह दे रहा हूं, वहां समझ लेना। CO2 की आवश्यकता नहीं होती। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जिस समय पत्तियां भोजन नहीं बना रही होती हैं वहां तो CO2 की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो उस समय जब CO2 की जरूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, तब पौधा क्या करता है, तब पौधा इन छिद्रों को क्या करता है, बंद कर दे लेता है। तब पौधा क्या करता है, इन छिद्रों को बंद कर लेता है। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं पड़ती है, जिस समय पत्तियां भोजन नहीं बना रही होती हैं, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी नहीं दोस्त। जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी नहीं तो भाई पत्तियां जो द्वार कोशिकाएं तक क्यों खुली रहेंगी, उस समय द्वार कोशिका क्या रहती है दोस्त, बंद रहती है। तो वही बोल रहा है कि छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों को खोलना, क्या, छिद्रों को खोलना और बंद होना कहा किस पे निर्भर होता है, द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं का क्या है, एक कार्य है। देखना बीच में छिद्र दिखाई दे रहा है, अब इसको खोलना और बंद करना किस पे निर्भर है, द्वार कोशिकाओं का एक कार्य यानी कि उसी पे निर्भर है। द्वार कोशिकाओं में जब वायु, द्वार कोशिकाओं में जब वायु अंदर जाती है तो वह फूल जाती है। यानी कि खुलेगा कब, जब पत्तियों को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी खाना बनाने के समय, उस समय रंध्र क्या होगा, खुलेगा, और जब नहीं जरूरत होगी उस समय वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि द्वार कोशिकाओं में जब वायु अंदर जाती है तो वह क्या होती है, फूल जाती है। यानी कि यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे ओपन स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा, यानी कि यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे इसका छिद्र का क्या हुआ है, जो कैविटी है वो खुली हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ओपन स्टोमेटा है, और यहाँ पे देखो स्टोमेटा क्या है, बंद है। यहाँ पे स्टोमेटा क्या है, बंद है। तो समझ गए, जब कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है दोस्त, आता है पत्तियों के खुलने की और बंद होने की कार्यविधि। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है, PYQs आ सकता है। ठीक है, तो याद रखना, जब पत्तियों को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है तो उस समय पत्तियां क्या करती हैं, खोलती हैं, नहीं जरूरत पड़ती है तो बंद रहते हैं। यहां तक क्लियर। ठीक है, आगे है, अब अगला टॉपिक आता है हमारा, पोषण में सब खत्म हुआ जो पेड़ पौधों में हमें देखना था। अब आता है अमीबा में पोषण। अब अमीबा में पोषण सबसे पहले तुम्हें बता दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त, इसमें मैं 7 स्टार देकर जाता हूं, ध्यान रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमीबा में पोषण, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, हर एक बोर्ड के लिए अमीबा में पोषण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलो आओ इसे, सबसे पहले हम लोग अमीबा में पोषण को समझते हैं एकदम अच्छे से। ठीक, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक अमीबा है। ठीक है, अमीबा है, सबसे पहले तो बता दे दोस्त, अमीबा का कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता। ठीक है, उसका कोई आकार, उसका शेप कोई फिक्स नहीं होता। ये है अमीबा। ठीक, अमीबा के बीच में इसका है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक, और ये है इसका कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, ध्यान देना। ठीक है, साइटोप्लाज्म। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यह क्या है उसका, यह है केंद्रक, क्या है, केंद्रक, यह है कोशिका द्रव्य, इसको इधर लिखते हैं, यहां लिख लेते हैं क्योंकि आगे हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, यह है कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये है केंद्रक, और ये क्या है तुम्हारा पूरा, ये स्ट्रक्चर किसका है, मान लो यहाँ पे लिख देते हैं, ये स्ट्रक्चर है अमीबा का, किसका, अमीबा का। ठीक है, अब ध्यान देना, अब अमीबा पोषण करता कैसे है, जैसे तुम क्या करते हो, खाना को देखते हो तो तुम्हें खाने के लिए क्या करते हो, खाना को अपने हाथ को बढ़ाते हो तब लेकर मुंह में आते हो, यहां तक क्लियर है। वैसे अमीबा क्या करता है, जैसे ही मान लो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर इसे कोई खाद्य कण दिखा, ध्यान रहे, जब भी यहाँ पे इसे क्या हुआ, कोई खाद्य कण, मान लो यहाँ पे क्या हुआ, इसको यहाँ पे कोई खाद्य कण दिखा, समझना बात को भाई, मान लो ये है इसका खाद्य कण, यानी कि जिसको ये खाएगा,
मान लो इसको क्या करेगा, अगर इसको खाद्य कण दिखा तो खाद्य कण दिखने के बाद क्या करेगा, जैसे तुम क्या करते हो, जैसे तुम अपने हाथ को आगे बढ़ाते हो, जैसे क्या करते हो तुम अपने हाथ को आगे बढ़ाते हो, वैसे इसके पास क्या होते हैं, पादाब होते हैं। क्या, पादाब। आगे स्ट्रक्चर वाले में तुम्हें बताऊंगा अभी पादाब किसे कहते हैं। यही जो होता है, जैसे तुम अपने खाना को खाने के लिए हाथ को बढ़ाते हो, वैसे क्या करता है, इसको इस पादाब को बढ़ाता है कि क्या कर सके, इस खाने को अपने अंदर ले सके। जैसे खाना को तुम खाने के लिए हाथ को लेते हो, उसी तरह इसके लिए हाथ का काम पादाब करते हैं। इस पादाब को ये बढ़ाता है, पादाब को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। आओ देखते हैं। इसका कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है दोस्त, याद रखना। अब ये क्या किया, ध्यान देना। अब ये दोनों तरफ से अपने पादाब को क्या किया, ये इसके क्या है, पादाब है। क्या है, पादाब। अब ध्यान देना, अब जैसे जैसे क्या होगा, पादाब है। अब यहाँ पे इसके खाद्य कण को क्या करेगा, धीरे 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 पादाब को ऐसा बनाएगा कि खाद्य कण को क्या कर सके, ये अंदर ले सके। जैसे यहाँ पे दिखाता हूं तुम्हें, ध्यान देना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे केंद्रक है, यहाँ पे खाद्य कण है। अगर इसे खाद्य कण दिखाई दे रहा है, देखो ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा है ना, मैंने बोला है तुम्हें पहले ही, देखो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कि इसको अंदर ले सके। ठीक है, अंदर ले सके। उसके बाद क्या करेगा, जब अंदर जब जब अपने अंदर गड्ढानुमा संरचना बना लेगा, तो गड्ढानुमा संरचना बनाने के बाद ये क्या करेगा, ध्यान देना। जैसे ही गड्ढानुमा संरचना बना लेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, ध्यान देना, अच्छे से समझना दोस्त, एकदम मजा आएगा क्लास में, अच्छे से समझना। ठीक, अब ये क्या करेगा, देखना बढ़िया से। देखना अच्छे से, ये क्या करेगा, ध्यान देना। यहाँ पे क्या है, खाद्य रिक्तिका। अब उसको क्या करेगा, ये खाद्य रिक्तिका जैसी, यहाँ पे क्या है तुम्हारी, यहाँ पे है खाद्य रिक्तिका। यहाँ पे क्या है, खाद्य खाद्य रिक्तिका। क्या है, खाद्य रिक्तिका। और खाद्य रिक्तिका को क्या करेगा, जैसे ही खाद्य रिक्तिका बनाएगा, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, भोजन आ जाएगा। भोजन क्या हो जाएगा, इसके अंदर खाद्य कण क्या होंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। और आने के बाद ये क्या करेगा दोस्त, धीरे धीरे करके ये क्या करेगा, धीरे धीरे करके इसको क्या करता है, बंद कर लेता है। और बंद करने के बाद क्या कर लेता है, साइटोप्लाज्म में पूरा इसको अवशोषित कर लेगा, कोशिका द्रव्य में क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, पीड़ा, तकल्लुफ, कोई भी दिक्कत हो दोस्त, कमेंट में जरूर कमेंट करना कि भैया हमें यहाँ नहीं समझ में आया है। जरूर तुम्हें समझाया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो तुम्हें समझ ना आए, जहां तक मैं जानता हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अमीबा का तुमने स्ट्रक्चर तैयार किया, केंद्रक है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, कोशिका द्रव्य है, खाद्य कण है। जैसे ही खाद्य कण को देखेगा, अपने पादाब को ये बढ़ाने लगेगा, जैसे तुम अपने हाथ को बढ़ाते हो, पादाब को बढ़ाने लगेगा। पादाब को बढ़ाने के बाद क्या करेगा ये भाई, उसे चीज को पकड़ने के लिए, तुम अपने मुख गुहा में डालते हो ना भोजन को, उसी तरह क्या करेगा, ये भी कहीं रखने की कोशिश करेगा कि पहले उसको एक जगह पे कर ले, तब टेंशन मुक्त हो जाएंगे अपन। सोचता है कि पहले कहीं इसको पकड़ के रख लो। जैसे तुम क्या करते हो, खाना को मुंह में डाल लेते हो, मुख गुहा के अंदर, कैविटी के अंदर, तो तुम भी टेंशन मुक्त हो जाते हो, भाई अब तो आ गया है, अब अंदर तो चला ही जाएगा। वही क्या करता है, अभी खाद्य रिक्तिका बनाता है, जाल जिसे बोलते हैं, जाल टाइप की संरचना बनाता है, जिसमें खाद्य कण को ले लेता है। और लेने के बाद क्या करेगा दोस्त, उसके बाद इसको उसमें कोशिका द्रव्य में अवशोषित कर लिया जाएगा। और जैसे जैसे उसको जरूरत होगी, वैसे वैसे क्या करेगा, ये काम करता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो तुम, यहाँ पे। और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे क्या है, देखो एक समय ऐसा आएगा कि इसको क्या कर लिया है, अपने अंदर ले लिया है। तो तुम भी उस स्ट्रक्चर को बना सकते हो। ठीक है, चेन्नई भी बनाओगे तो वहां पे देख सकते हो, एक समय के बाद क्या है, एक समय के बाद अपने अंदर उसको क्या कर लिया है, अवशोषित कर लिया है। तो आओ
तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अब अमीबा में पहली क्रिया, पहला स्टेप होता क्या है, जिसको तुम लोग नोट करते हैं। यहां से तुम्हें नोट करना है दोस्त, वहां मैंने तुम्हें समझाया है, ठीक, यहां से नोट करना है। अब पहला क्रिया क्या है उसमें पहला है दोस्त, उसका पहला स्टेप क्या होगा, इसका सबसे पहला स्टेप है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण कहने का मतलब यह है शरीर के अंदर, सॉरी मतलब भोजन को ग्रहण करना, यानी कि अपने मुख के अंदर भोजन को क्या करना, ग्रहण करना। जैसे हम लोगों में अंतर्ग्रहण कहलाता है, उसी तरह भोजन को क्या करना, ग्रहण करना, अंतर्ग्रहण कहलाता है। बोल रहा है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से अमीबा, क्या अमीबा, इस प्रक्रिया के माध्यम से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया तुम्हें, अपना क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। प्रारंभ में यह अपने स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया यानी कि जिसे हम लोग पादाव बोल रहे थे, उसी को क्या बोलते हैं दोस्त, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, स्यूडोपोडिया को बाहर धकेलता है, क्या करता है, बाहर धकेलता है। मैंने बताया स्यूडोपोडिया को क्या करता है, बाहर, बाहर की भोजन को मैं पकड़ सकूं, भोजन को क्या कर सकूं, पकड़ सकूं। ठीक है, भोजन को पकड़ सकूं ताकि वह भोजन को क्या कर दे, घेर सके। इसके बाद भोजन को क्या करता है, निगल लेता है। इस प्रकार एक थैली जैसी संरचना बनता है जिसे खाद्य रसधानी कहते हैं, या फिर खाद्य रिक्तिका भी बोल सकते हो, जालनुमा संरचना भी बोल सकते हो। ठीक है, खाद्य रसधानी कहते हैं। अब जान गए, अब भोजन को उसने ग्रहण कर लिया, अब ग्रहण करने के बाद क्या होगा, उसका पाचन होगा। ठीक है, पाचन होगा, क्या होगा, पाचन होगा। अब दूसरा क्या है यहाँ पे, पाचन, पाचन यानी कि बोल रहा है कि खाद्य रसधानियां विभिन्न पाचक एंजाइमों, किससे, किससे दोस्त, बोल रहा है विभिन्न पाचक एंजाइमों से भरपूर होती हैं। यानी कि खाद्य रसधानियां, यानी कि जिसमें क्या कर रहा है, भोजन को ला के खाद्य कण को रख रहा है, वो क्या होती है, पाचक एंजाइमों से भरपूर रहती है। जैसे तुम्हारे पेट में HCl क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, भोजन को पचाने का काम करता है। तुम्हारे पेट में जठर ग्रंथि होती है जो जठर रस स्रावित करती है, जिसमें एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, भोजन को पचाने का काम करते हैं। अभी हम लोग अपने में भी पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है ये दोस्त, आज पाचन ही पढ़ना है हमें। ठीक, तो ये क्या करता है, पाचक के एंजाइमों से क्या होता है, भरपूर होता है। ये एंजाइम बड़े अघुलनशील खाद्य पदार्थों को तोड़ देते हैं। यानी कि वो एंजाइम क्या करता है, जैसे तुम खाना को खाते हो तो तोड़ने के लिए वो एंजाइम सहायता करते हैं, उसको क्या करते हैं, बड़े बड़े भोजन को तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। उसी तरह ये भी क्या करता है, अघुलनशील खाद्य पदार्थ, यानी कि वह पदार्थ जो घुल ना सके उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, और तोड़ देते हैं जिसके परिणाम स्वरूप सरल घुलनशील अणु, क्या, सरल घुलनशील अणु यानी कि जो टूट चुके हैं, उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। दोस्त वीडियो को पॉज करके नोट करते चलो। अब सबसे पहले तुम्हें बताया 7 स्टार पॉइंट दिया इस टॉपिक को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत आता है, ऐसे स्ट्रक्चर को बना के आना है, और जैसे लिखा गया है ऐसे एक एक पॉइंट लिख के आना है। 7 नंबर में 5 नंबर में आए, गारंटीड है फुल मार्क्स पाओगे। ठीक है, अगला क्या है, अवशोषण। अब पाचन हो गया, तो पाचन के बाद क्या होगा दोस्त, पाचन के बाद 5 फिक्स है, अवशोषण होगा। जितने उसके अंदर हमारे लिए आवश्यक पदार्थ होंगे, सब्सटेंस होंगे, उसे क्या करेगा, वो अवशोषित करेगा। ठीक है, तो बोल रहा है यह पचे हुए खाद्य पदार्थ, क्या, यह पचे हुए खाद्य पदार्थों को जीव द्रव्य में अवशोषित, जीव द्रव्य यानी जो मैंने कोशिका द्रव्य लिखा है उसी में क्या करता है, जीव द्रव्य में क्या करता है, अवशोषित करने की प्रक्रिया है। क्या है, अवशोषित करने की प्रक्रिया है, जिससे अपचित खाद्य पदार्थ, क्या, जिससे अपचित खाद्य पदार्थ यानी कि जो भोजन, जो खाद्य पदार्थ अपचित यानी कि पचा ना हो, अपचित खाद्य पदार्थ निकल जाता है। अवशोषण होगा यानी कि जो पचे हुए पदार्थ होंगे उसको अवशोषित कर लिया जाएगा, और जो नहीं पचे होंगे वो क्या होंगे, निकल जाएंगे। कभी कभी अमीबा, क्या, कभी कभी अमीबा बड़ी मात्रा में भोजन अवशोषित कर लेता है, बड़ी मात्रा में क्या कर लेता है, भोजन अवशोषित कर लेता है। यानी कि जब ज्यादा भोजन अवशोषित कर लेगा तो जो पचेंगे वो पचेंगे, और जो नहीं पच पाएंगे उसे क्या कर देगा, निकाल देगा। अगला है आत्मसातीकरण। अगला क्या है, आत्मसातीकरण। बोल रहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान अवशोषित भोजन, यानी कि जो भोजन अवशोषित है, अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन, यानी कि भोजन करते हो तो किसके लिए करते हो, कि वृद्धि हो सके, ग्रोथ हो सके, एनर्जी मिल सके।
तो वही बोल रहा है कि जो अवशोषित भोजन है उसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन, ग्रोथ यानी कि विकास, विकास आदि के लिए भी किया जाता है। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? आत्मसातीकरण बोलते हैं। अगला क्या है? निष्कासन। क्या है अगला? क्या है? निष्कासन। अंत में कोशिका झिल्ली टूट जाती है। अंत में क्या होता है? कोशिका झिल्ली टूट जाती है। अब कहोगे कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली यानी जो सबसे बाहरी वाला परत है, यही क्या है दोस्त? कोशिका झिल्ली है। ये जो सबसे बाहर दिखाई दे रहा है, मैंने अमीबा का स्ट्रक्चर बनाया। ये नहीं सोचना कि मैंने इसको अमीबा लिखा है, पूरा अमीबा का स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने यहाँ पे अमीबा लिख दिया है। यही स्ट्रक्चर क्या है इसका? कोशिका झिल्ली है। यही क्या होती है? एक समय के बाद टूट जाती है। क्या होती है? टूट जाती है एक समय के बाद। तब जब अवशोषित कर लिया जाएगा सभी पदार्थों को, तब, और जो बेकार होंगे वो निकल जाएंगे, उस समय क्या होगी? ये टूट जाएगी। अंत में कोशिका झिल्ली क्या होती है? अंत में कोशिका झिल्ली टूट जाती है, जिससे अपचित भोजन, क्या? जिससे अपचित भोजन पदार्थ शरीर से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी? अगर कोई भी दिक्कत है तो दोस्त कमेंट जरूर करना कि शिवम भैया हमें समझ में नहीं आया है। ठीक है, तुम्हें हर एक चीज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन घबराना नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आगे अपना मानव पाचन तंत्र। अब अपने पाचन के बारे में पढ़ना है दोस्त। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज की टॉपिक जितना भी मैं लाया हूं ना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी 7 स्टार पॉइंट से लेना। ठीक है, 7 स्टार पॉइंट एकदम लेके चलना। मानव पाचन तंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आओ इसको अब समझते चलते हैं। सबसे पहले मानव पाचन तंत्र होने से पहले कुछ क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो मानव पाचन तंत्र हम लोग समझेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले होता क्या है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे इस चीज को। तो सबसे पहले मानव पाचन तंत्र में क्रियाएं जो होंगी, सबसे पहला क्या होगा दोस्त? सबसे पहला होगा तुम्हारा अंतर्ग्रहण। क्या होगा? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के बाद क्या होगा? इसमें होगा, तब जाके तुम्हारा होगा क्या? इसमें तब जाके होगा तुम्हारा पाचन। पाचन, अंतर्ग्रहण के बाद क्या होगा? पाचन होगा। अब पाचन के बाद क्या होगा? तीसरा क्या होगा? पाचन के बाद उसका क्या होगा? अवशोषण होगा। क्या होगा? अवशोषण होगा। अब अवशोषण के बाद उसका क्या होगा? हमें पाचन तंत्र ही समझेंगे दोस्त, लेकिन मैंने बता रहा हूं पाचन की क्रिया कंप्लीट होती कैसे है पूरी। सबसे पहले अंतर्ग्रहण यानी कि तुमने भोजन को ग्रहण किया। ठीक है, भोजन को तुमने क्या किया? ग्रहण किया। दूसरा उसका पाचन हुआ। तीसरा पाचन के बाद उसका अवशोषण होगा। अवशोषण के बाद उसका क्या होगा? बहिक्षेपण। क्या होगा? बहिक्षेपण, यानी कि उसको क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? अगर कोई भी दिक्कत है, बता रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, कमेंट जरूर करना कि भैया हमें यहाँ समझ में नहीं आया है। लेकिन जहां तक मैं जान रहा हूं, समझ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें ना आ रहा हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां से हम लोग समझेंगे एकदम अच्छे से। ठीक है, यहां सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर का नामकरण करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पे तुम्हारा क्या है? यहाँ पे तुम्हें पहले एक स्ट्रक्चर बना दें। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रहे, यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा सा बना के दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ध्यान रहे, थोड़ा सा बस देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे तुम्हारी क्या होती है? यहाँ पे है तुम्हारा, ये है तुम्हारी ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। यहाँ पे तुम्हारा एक यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। ग्रसनी, जहाँ पे क्या होता है, हमारे भोजन नली और श्वास नली दोनों एक साथ क्या होते हैं? कॉमन फेज में होते हैं, यानी जहाँ कॉमन नली होती है, जहाँ पे दोनों का अटैचमेंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। यानी कि वहीं सब है एक ढपना, जिसको बोलते हैं ना, ढपना लगा होता है। अब बच्चे सोचते हैं ना कि हिचकी क्यों आता है, कोई याद कर रहा है, कोई याद नहीं कर रहा है दोस्त। वहीं पे क्या होता है, जब तुम भोजन को जल्दी जल्दी करते हो और उसी में ऑक्सीजन जितने, मतलब श्वास नली भी तुम्हारी चल रही होती है, भोजन नली भी चल रही होती है। अब वो ढपना समझ नहीं पाता है हम खोले किसको। अब भोजन करते हो तो भोजन वाले को खुलता है, सांस लेते हो तो सांस वाले को खुलता है, लेकिन जल्दीबाजी में जब दोनों करते हो, उस केस में वो समझ नहीं पाता मैं खोलू किसको। उस केस में क्या होता है तुम्हारा?
चावल जाके उन्हीं ढक्कन के बीच में फंस जाता है, और फंसने के बाद क्या होता है तुम्हारा, तुमको मुचकी क्या करते हो, लेने लगते हो। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे इसको भी, आगे टॉपिक में आएगा। ठीक है, तो ग्रसनी, ग्रास नली, ग्रास नली। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पर है अमाशय। क्या है, अमाशय, जो क्या होता है, जे लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अमाशय, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, यहाँ पे यकृत, यानी कि जिसको हम लोग लीवर जिसको बोलते हो। ठीक है, लीवर। यहाँ पे ये जो पेट से निकली हुई पतली नली है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं, ग्रहणी। इसी में आकर के क्या होता है, पित्ताशय मिली होती है। उसकी नली जो पित्ताशय की नली होती है, इसी में आकर के क्या होती है, मिली रहती है, किसमें, ग्रहणी में। यहां तक ठीक है। अब यहां से जब वो चलती है तो यहां पे तुम्हारी क्या है, ये है तुम्हारी छोटी आंत। क्या है, छोटी आंत। भाई कई किताबों में इसको क्षुद्रांत भी देता है, तो घबराना नहीं है, क्षुद्रांत भी दिया होगा, छोटी आंत भी इसी का नाम है, छोटी आंत। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास है क्या, बड़ी आंत। क्या है, यहां पर है तुम्हारी क्या, बड़ी आंत। क्या है, बड़ी आंत। और यहां पे है तुम्हारा मलाशय, और ये है तुम्हारा, यहां पे क्या है तुम्हारा, गुदा द्वार। ठीक है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, गुदा द्वार। ठीक, अब ध्यान देना, जब इंसान भोजन को ग्रहण करता है, यानी कि भोजन को जब ग्रहण करता है तो मुख गुहा में पहुंचती है। अब मुख गुहा में जाने के बाद क्या होता है, वहां पे दांत होते हैं, भी दांत के बारे में भी पढ़ेंगे। दांत होते हैं, दांत क्या करते हैं उसे, दांत 4 प्रकार के होते हैं, भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। दांत उसे कुतर कुतर के तुम्हारी लार ग्रंथि जो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा रिलीज करती है। ठीक है, सलाइवा रिलीज करती है, यानी कि छोड़ती है। वो क्या होता है, दांत जब उसको कुतर कुतर देता है तो लार के साथ वो मिल जाती है। ठीक है, और उनको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद वो क्या होती है, लुगदी बन जाती है। लुगदी यानी कि समझ रहे हो, टूट टूट के एकदम लुगदी नुमा बन जाती है, और उसको क्या कर लिया, निगल लिया जाता है। जैसे भोजन को निगलते हो ग्रास नली में पहुंचती है। अब ग्रास नली में यहाँ पे समझना दोस्त, आगे हम लोग सभी चीजें भी लिखने को मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, ग्रास नली में पहुंचती है। ग्रास नली में जैसे पहुंचती है, वहां पे क्रमानुकुंचन गति होती है। अब बोलोगे भैया क्रमानुकुंचन गति क्या होती है, क्रमानुकुंचन गति होती है जो ग्रास नली से पेट तक, क्या, ग्रास नली से पेट तक भोजन को धीरे धीरे लाना कहलाती है। भोजन क्या होता है, ग्रास नली से पेट तक भोजन बहुत धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे। उसी गति को क्रमानुकुंचन गति बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्रमानुकुंचन गति बोलते हैं। अब क्रमानुकुंचन गति से क्या हुआ, भोजन अमाशय तक आ गया। अब अमाशय में क्या होता है, अमाशय में तुम्हारे, अमाशय में क्या होता है, अमाशय में होती है जठर ग्रंथि। क्या होती है, जठर ग्रंथि। अब जठर ग्रंथि क्या करती है, जठर ग्रंथि जठर रस को रिलीज करेगी। जठर रस को क्या करती है, रिलीज करती है। इसमें HCl होते हैं, श्लेष्म होता है, H2O होते हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम होंगे जो भोजन को क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, भोजन को पचाने में मदद करते हैं। आगे हम लोग सब लोग समझेंगे। अमाशय में कौन सी ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि रिलीज करती है जठर रस। जठर रस क्या करेगी, रिलीज करेगी। अब जठर रस में क्या होता है, HCl होता है, श्लेष्म होता है, पानी होता है, और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारे पाचन में क्या करते हैं, जो हमारे पाचन में सहायता करते हैं भोजन को तोड़ने में। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब जब भोजन यहां तक आ गया, पेट तक, पेट में यहां तक क्रिया होगी। अब यहाँ पे पचना चालू हो गया। पचने के बाद जितना भोजन बचेगा, जो पचा वो पचा, पचने के बाद वो क्या होगा, जितना बचा वो ग्रहणी के रास्ते, यानी कि यहां से ग्रहणी के रास्ते आएगी, तो पित्ताशय क्या करेगा, पित्त रस रिलीज कर देगा वहीं से, क्योंकि यहाँ पे दोनों मिलते हैं, पित्त रस रिलीज कर देगा। अब वहां से भोजन कहाँ आएगा, तुम्हारी छोटी आंत में। कहाँ आएगा, छोटी आंत में। और छोटी आंत में सबसे पहले याद रखना दोस्त, ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग, क्या, सबसे लंबा भाग होता है, याद रहे, सबसे लंबा भाग होता है हमारे आहार नाल का।
आहार नाल यानी कि ग्रसनी से लेके यहाँ तक की पूरी नली आहार नाल कहलाती है। ठीक है, भोजन को जहां से ग्रहण किया यानी कि मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वारा या पूरी नली क्या कहलाएगी, आहार नाल कहलाएगी। तो हमारे आहार नाल की सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। अब सबसे ज्यादा लंबा भाग है तो सबसे ज्यादा देर तक पाचन किसमें होगा, सबसे ज्यादा पाचन भी किसमें होगा, छोटी आंत में ही होगा। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारा तैयार करा रहा हूं दोस्त, ध्यान रहे। सबसे लंबा भाग कौन सा है, छोटी आंत है, तो पाचन सबसे ज्यादा किसमें होगी, छोटी आंत में ही होगी। ऐसा नहीं सोचना है कि सर ये तो मोटा है पतला है, पतले मोटे से कोई दिक्कत नहीं, लंबा है ना भाई। भोजन ज्यादा देर तक किसमें रुका होगा, लंबे वाले पार्ट में ही ना। अब लंबे वाले पार्ट में क्या होगा, भोजन रुका होगा ज्यादा देर तक, तो ज्यादा पाचन किसमें होगा, छोटी आंत में ही होगा। अब छोटी आंत में जो पचा वो पचा, यानी कि कहने का मतलब है एक तरह से बोलो तो यहाँ पाचन कंप्लीट ही माना जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो चीजें बच जाती हैं वो बड़ी आंत में पहुंचती हैं। बड़ी आंत में पहुंचने के बाद वो क्या होती हैं, उस चीज को जितनी भी वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उसमें से H2O को अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो चीजें बचती हैं वो कहाँ पहुंचती हैं, मलाशय में। और मलाशय में जैसे पहुंचती हैं वैसे क्या होता है, तुम्हारे दिमाग को, अब मलाशय में पहुंच के वो इकट्ठा हो गई, जब भर गया तुम्हारे दिमाग को खबर जाता है जल्दी पहुंच भाई, जल्दी खेत में पहुंच, नहीं तो अभी ओपन हो जाएगा कौन, गुदा द्वार। ठीक है, वैसे ओपन हो जाएगा गुदा द्वार। तो जल्दी जल्दी जैसे मलाशय भरता है तुम्हारे दिमाग तक खबर जाती है भर गया है, और तुम्हें पता चलता है कि अब प्रेशर बना दिया है, और जैसे प्रेशर बनाता है वैसे तुम खेत में पहुंचते हो। भाई खेत वाले जिसके घर है उसको मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए खेत में क्या होते हो, पहुंचते हो, और जैसे ही तुम्हें पता चलता है खेत में पहुंचते हो, और जैसे पहुंचते हो वैसे गुदा द्वार ओपन। ठीक, खेल खत्म, यहां तक कोई दिक्कत, सब समझ में आ गया। ग्रहणी, पित्ताशय, यकृत, लीवर के बारे में भी हम लोग सबके बारे में एक एक टॉपिक सबके बारे में हम लेकर आएंगे। अभी बस हमें इसको एक ट्रेलर देखना था कि हमें इतनी चीजें पढ़नी है आगे। ठीक है, यहाँ पे सब देख सकते हो, हाँ ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ समझ में आया आया, इसको भी तुम एक बार देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ तक, यहाँ तो समझ में क्यों नहीं आया, इतना अच्छा खासा बनाया था, सब कुछ लिख दिए एकदम अच्छे से। अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि जठर रस को रिलीज करती है, जिसमें स्लेश में HCl, H2O और कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। फिर उसके बाद खाना छोटी आंत में ग्रहणी के द्वारा होती है, छोटी आंत में जो पचा नहीं पचा तो बड़ी आंत में पहुंचने के बाद पानी का अवशोषण कर लिया गया, जो बचा चीज मलाशय में प्रेशर बना, प्रेशर बनने के बाद तुम्हें पता चला, और प्रेशर बनने के बाद जैसे पता चला गए, गुदा द्वार ओपन हुआ, काम खत्म हो गया। ठीक है, यहां से तुम स्टार्ट किए और यहां तक खत्म कर लिए। चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, अब उसी चीज को हमें क्या करना है, समझना है, देखना है। छटाक से समझ लिए हो दोस्त, तुरंत अब इसको पढ़ते चलो। अंतर्ग्रहण, भोजन को शरीर के भीतर आहार नाल में, भोजन को शरीर के भीतर आहार नाल में पहुंचाने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहते हैं। समझ में आ गया, भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो आहार नाल यानी कि जो ग्रसनी, आहार नाल मैंने बोला है ना, मुख गुहा से लेकर के गुदाद्वार तक की नली आहार नाल। ठीक है, उसमें मैंने पढ़ाया था तुम्हें ग्रास नली के होते हुए भोजन आता है। तो सबसे पहले भोजन को शरीर के भीतर आहार नाल में पहुंचाने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहते हैं। यानी कि भोजन को ग्रहण करके आहार नाल में जैसे पहुंचती है, मुख गुहा में जैसे पहुंचती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण बोलते हैं। अगला है पाचन, क्या बोल रहा है, ठोस, जटिल, बड़े बड़े अघुलनशील भोजन अणुओं का, ठोस, जटिल और अघुलनशील, यानी कि जो ठोस होते हैं, जटिल होते हैं, अघुलनशील यानी कि जो घुल नहीं पाते हैं, वो क्या होते हैं, भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से, क्या, विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा क्या करना, तरल सरल छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में निम्नीकरण को, क्या, अब जो चीजें कठोर थी, जो चीजें ठोस थी, जो चीजें अघुलनशील थी, उसको क्या करना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, अघुलनशील को घुलनशील बनाना, ये क्रिया क्या कहलाती है दोस्त, पाचन कहलाती है। ठीक है, पाचन कहलाती है। अब पाचन हो गया तो पाचन को जैसे हमने अमीबा में पढ़ा था वैसे अब यहाँ क्या होगा, पाचन के बाद अवशोषण होगा। कोशिका द्वारा पचे हुए भोजन को, कोशिका द्वारा क्या हुआ, पचे हुए भोजन को अपने भीतर सोख लेने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। यानी कि जो भोजन पच गई है उसको क्या करना, अपने अंदर सोख लेना, क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। अगला है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण यानी कि कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन, कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन जीव द्रव्य के संश्लेषण की प्रक्रिया या संचित भोजन ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्ति की प्रक्रिया। अब ध्यान देना,
जो चीजें अवशोषित कर ली गई वो क्या बोल रहा है, जीव द्रव्य के संश्लेषण की प्रक्रिया, यानी कि जीव द्रव्य जो क्रिया करता है, जो संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, अवशोषित कर लिया गया। अब जो जीव द्रव्य है वो प्रक्रिया करेगा, प्रक्रिया करने के बाद ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, यानी कि एक भाषा में कहें तुम्हारा क्या हुआ, एक भाषा में कहें यहाँ पे तुम क्या किए, भोज्य पदार्थ लिए, भोज्य पदार्थ, ठीक है यहाँ पे। अब भोज्य पदार्थ लेने के बाद उसका क्या हुआ, पाचन हुआ, पाचन के बाद क्या हुआ, अवशोषण हुआ, क्या हुआ, अवशोषण हुआ, अवशोषण के बाद उसका क्या हो गया दोस्त, स्वांगीकरण हो गया, स्वांगीकरण हो गया, और स्वांगीकरण के बाद उसका क्या हो गया दोस्त, बहिष्करण हो गया, बहिक्षेपण हो गया, ठीक है, बहिष्करण यानी कि बहिक्षेपण हो गया। अब भोज्य पदार्थ से भोजन खाने के बाद वो क्या हुआ, पचा, पचने के बाद अवशोषित हुआ, अवशोषित होने के बाद स्वांगीकरण हुआ, यानी कि अवशोषित करने के बाद उससे ऊर्जा भी तो हमें चाहिए दोस्त, अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो शरीर हमारी काम कैसे करेगी, तो ऊर्जा और लेनी है या फिर शरीर का ग्रोथ कराना है, वही क्रिया क्या कहलाती है, स्वांगीकरण कहलाती है। उसके बाद मल के रूप में, यानी कि किसके रूप में, मल के रूप में, यानी कि फिकल मटेरियल जो होते हैं, मल के रूप में क्या हुआ, मल के रूप में अनपचे यानी कि जो भोजन पचा नहीं, अनपचे भोजन को गुदा द्वार शरीर से बाहर त्याग करने की क्रिया को बहिष्करण कहते हैं। क्या बोलते हैं, बहिष्करण कहते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, बहिष्करण बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत अगर नहीं, यहाँ पे कोई तुम्हें नहीं, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे बहिक्षेपण ना लिख करके बहिष्करण कर सकते हो। ठीक है, क्या है, चलो इसी से लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, बहिष्करण, ठीक है, बहिष्करण लिख सकते हो। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। यहां तक समझ में आ गया। अब पाचन, अब हम लोग यहां से समझेंगे पाचन। ठीक है, पाचन समझना दोस्त, क्या बोल रहा है पाचन में, बोल रहा है कि जटिल पोषक पदार्थों को, जो जटिल जो कठोर होते हैं पोषक पदार्थों को जल अपघटन द्वारा सरल पोषक पदार्थों में, ध्यान देना, जटिल पोषक पदार्थों को जल अपघटन द्वारा सरल पोषक पदार्थों, किसमें, सरल पोषक पदार्थों में बदलने की क्रिया, यानी कि जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। मानव में पाचन की क्रिया, मनुष्य के पाचन तंत्रों में एक लंबी आहार नलिका मैंने बताया है, एक लंबी आहार नलिका होती है। यह क्या होता है, यह 8 से 10, भाई इंपॉर्टेंट लगा लेना एमसीक्यू के लिए, याद रहे, जहां जहां इंपॉर्टेंट आएगा मैं वहां तुम्हें इंपॉर्टेंट एकदम लगवा दूंगा दोस्त। ठीक है, 8 से 10 मीटर, कितनी, 8 से 10 मीटर लंबी होती है और मुख से गुदा तक फैली होती है। मैंने बताया है मुख से लेकर के गुदा द्वार तक क्या होती है, मैंने सब चीजें तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया दोस्त, बस यहां समझ लेना। ठीक है, मुख से गुदा तक क्या होती है, फैली होती है। इस आहार नाल के विभिन्न भागों में निम्न प्रकार के भोजन का पाचन होता है। ठीक है, होता है। सबसे पहला आता है हमारा मुख में पाचन, मुख में पाचन। ठीक है, बोल रहा है कि मुंह में दांत भोजन को, मैंने सब चीजें तुम्हें बता दिया दोस्त, बस उसी को तुमको क्या करना है, हम जैसे मैंने बोला है उसी चीज को अब नोट्स के रूप में ऐसे लिखते चलना, वीडियो को पॉज करके, मैंने सभी चीजें तुम्हें बता दी है, बस इसको वीडियो को पॉज करके नोट करते चलना। बोल रहा है कि मुंह में दांत, क्या, मुंह में दांत भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जीवा जो होती है लार की मदद से, किसके, लार की मदद से भोजन को अच्छी तरह मिलाती है। दांत काट दिया, दांत उसको कुतर दिया, जीवा सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा रिलीज की है, लार की सहायता से भोजन क्या हुआ, मिल गया, उलट पलट करके मिलती है। यह भोजन को लसलसा बनाती है, लसलसा यानी जिसे मैं लुगदी टाइप का बोला हूं, लसलसा बनाती है। यह लार में उपस्थित एंजाइम, लार एमाइलेज, क्या, लार एमाइलेज या टाइलिन, इस दो एंजाइम होते हैं, एमाइलेज या टाइलिन, एक मंड या स्टार्च कणों को क्या
मंड या स्टार्च कणों को, यानी जो लुगदी बना हुआ है उसमें से मंड या स्टार्च कणों को क्या करते हैं, शर्करा में बदल देते हैं, शुगर में बदल देते हैं, शर्करा में बदल देते हैं, अथवा इनका पाचन करते हैं, अथवा इनका क्या करते हैं, पाचन करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला आता है तुम्हारा ग्रसिका। ग्रसिका, ग्रसिका यानी कि जिसको मैंने ग्रसनी बोला है तुम्हें, ठीक है, ग्रसनी जिसको मैंने बोला था, ठीक। ग्रसिका, यह भोजन को अमाशय के भीतर, क्या, यह भोजन को अमाशय के भीतर धकेलने में सहायता करती है। वहां से ग्रसिका क्या था, ग्रसिका के पास, ग्रसिका यानी कि ग्रसनी के पास क्या था, तुम्हारे भोजन कैनाल यानी कि श्वास नली और भोजन नली दोनों का कॉमन फेस था वहां पे, ठीक है। वो क्या करती है, अमाशय में धकेलने का, यानी कि यह भोजन को अमाशय के भीतर धकेलने में सहायता करती है। ग्रसिका क्या बोल रहा है, ग्रसिका की पेशियों का क्रमवत फैलना, क्या, ग्रसिका की पेशियों का क्रमवत फैलना एवं सिकुड़ना, क्या, एवं सिकुड़ना क्रमानुकुंचन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे क्रमानुकुंचन लिख लेना, क्रमानुकुंचन कहलाता है। ग्रसिका में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, यानी कि वो क्या करती है, सिर्फ भोजन को ढकेलने का काम करती है, कहां तक, अमाशय तक। अब अगला है तुम्हारा अमाशय में पाचन। अगला क्या है, अमाशय में पाचन। जो चीजें मैं बता दिया हूं दोस्त, सिर्फ उसी चीज को हमारी भाषा में जैसा मैंने बताया उसी भाषा में इसको लिखना है बस, ठीक। यह जे आकार की, क्या, यह जे आकार की एक थैली नुमा संरचना होती है। भोजन के अमाशय में प्रवेश करने पर, भोजन को जैसे ही भोजन अमाशय में प्रवेश करता है, जठर ग्रंथियां उत्तेजित होकर जठर रस, मैंने सभी चीजें तुम्हें बता दी है, जठर ग्रंथियां उत्तेजित होकर क्या करती हैं, जठर रस, जठर रस का स्रावण करती है, यानी कि रिलीज करती हैं। जठर रस में 97.99 जल, श्लेष्म, HCl, मैंने सब बता दिया है दोस्त, HCl तथा पेप्सिन एंजाइम क्या होते हैं, मैंने कुछ एंजाइम्स का नाम रखा है, जो कौन सी एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम होते हैं। वयस्क मनुष्य में रेनिन का अभाव होता है, HCl की उपस्थिति के कारण जठर रस अम्लीय होता है, यानी कि HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि अम्लीय है, जिसके कारण क्या होता है, जठर रस भी अम्लीय होती है। ठीक, आगे देखो, आगे क्या है, HCl निम्न कार्य करता है। सबसे पहला HCl, HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। जो पेप्सिनोजन, जो पेप्सिन एंजाइम थे, जो पेप्सिनोजन थे, वो क्या है, अगर असक्रिय, अगर काम करने लायक नहीं है तो उसको क्या करता है, उसको सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। दूसरा क्या है, भोजन के साथ आए जीवाणु एवं सूक्ष्म जीवों को मारता है, यानी कि जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, भोजन के साथ अगर आए हुए, जैसे क्या है, इंसान बिना हाथ धुले फुले कुछ भी खा लेता है, ठीक है, बिना हाथ धुले क्या करता है, कुछ भी खा लेता है, तो उसमें जो बैक्टीरिया, जो जीवाणु आते हैं उसे क्या करता है, मारता है, मारता है। ठीक, अगला क्या है, यह भोजन को सड़ने से रोकता है, भोजन को क्या करेगा, सड़ने से रोकता है, एवं भोजन को कठोर भागों को घोलता है। अब HCl है तो भाई जहां चीजें नहीं टूट रही होंगी, जो कठोर होंगी, उसको क्या करेगा, तोड़ के घोलेगा, घोलता है। अमाशय में, अमाशय में 3 से 4 घंटे तक रुकता है। अधपचा भोजन धीरे धीरे ग्रहणी में, किसमें, धीरे धीरे ग्रहणी में धकेल दिया जाता है। मैंने तुम्हें सभी चीजें बता दी है वहां स्ट्रक्चर के पास ही, ठीक है, धकेल दिया जाता है। अगला क्या है, ग्रहणी व क्षुद्रांत में पाचन की क्रिया, यानी कि छोटी आंत में, मैंने बोला है ना भाई, क्षुद्रांत भी बोलते हैं। छोटी आंत आहार नाल का, देखो ये सब दोस्त बता दिया मैंने तुम्हें। छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग है। यह अधिक कुंडलित होता है, कुंडलित यानी कि क्या, ऐसे जो, सॉरी, कुंडलित यानी कि ऐसे नहीं घुमा घुमा था, इसको क्या बोलते हैं, कुंडलित बोलते हैं। ये क्या है, अधिक, अधिक क्या होता है, अधिक कुंडलित होती है। भोजन का पाचन मुख्यतः क्या, भोजन का पाचन मुख्यतः किसमें, क्षुद्रांत के ग्रहणी, क्षुद्रांत के ग्रहणी भाग में होता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, क्या, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा यानी कि फैट, फैट का पूर्ण पाचन हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन में आ जाता है कि छोटी आंत में किसका पाचन होता है। ऑप्शन में कई चीजें रहेंगी जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा क्या होगा, दिया रहेगा, या फिर तीनों दे करके पूछ देगा, ये सभी, ठीक है। ग्रहणी में पित्त रस एवं अग्नाशयी रस, जो अग्नाशय निकल, जो अग्नाशय छोड़ता है, अग्नाशयी रस भोजन में मिल जाते हैं। क्षुद्रांत की दरारों में, दरारों से आंतरिक रस का श्रावण होता है,
यानी कि जो हमारे लिए लाभदायक होती हैं वो क्षुद्रांत की दरारों से क्या होता है, उसका श्रावण, सॉरी, जो क्षुद्रांत की दरारों से क्या होता है, आंतरिक रस का श्रावण होता है। यानी कि अंदर से जो भी चीजें होती हैं वो श्रावित होती हैं। अवशोषण नहीं भाई, श्रावित, हमें अवशोषण, मैंने अवशोषण बोल दिया था, उसे मतलब खींचने का बोल दिया है, लेकिन अवशोषण नहीं, भूल से अवशोषण बोल दिया, श्रावण होगा, यानी कि वो रिलीज करती है, श्रावित करती है। ठीक, आगे देखते हैं। बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत, बोल रहा है कि इसमें ध्यान देना, बोल रहा है कि बड़ी आंत अधिक चौड़ी, क्या, अधिक चौड़ी तथा छोटी आंत की तुलना में कम लंबी होती है। मैंने बताया सबसे लंबा भाग वही होता है। बिना पचा हुआ भोजन बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, जहां अधिक संख्य दीर्घरों इसमें उपस्थित जल का अवशोषण कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था तुम्हें दोस्त, जैसे ही छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचती है, जो चीजें मैं बता दिया उसी को बस लिखना है दोस्त। अगर तुम इसे नहीं भी नोट करोगे, मेरी बताई हुई चीजें अगर लिख लोगे ना अपनी भाषा में, कोई पास करने से तुम्हें रोक नहीं सकता है। दीर्घरों इसमें उपस्थित जल का क्या करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। शेष पदार्थ गुदाद्वार, क्या, गुदाद्वार द्वारा शरीर के बाहर मल के रूप में, इसमें शरीर के द्वारा मल के रूप में त्याग दिया जाता है। इस क्रिया को बहिक्षेपण या फिर बहिष्करण, मैंने जो भी बताया तुम समझ, जो भी लिखना हो लिख सकते हो, बहिष्करण बहिक्षेपण कहते हैं। ठीक है, यहां से क्या हुआ है तुम्हारा, यहां से भोजन एंट्री लिया, ठीक है, यहां से लेना क्रमानुकुंचन गति हुई, पेट में पहुंचा, ग्राहड़ी में आया, यहां से पित्ताशय पित्त से रिलीज किया, उसके बाद ग्राहड़ी से होते छोटी आंत में भोजन को पचा, जो पचा नहीं पचा वो क्या हुआ तुम्हारा, बड़ी आंत में, क्या हुआ, बड़ी आंत में पहुंचा, जो क्या होती है, छोटी आंत की तुलना में छोटी होती है लेकिन उससे मोटी होती है। ठीक है, बड़ी आंत में पहुंचा, वहां से वो क्या कर लिए गए, अवशोषण कर लिए गए जल, और उसके बाद जो चीजें बची वो क्या हुई, जो चीजें बची वो क्या हो गई, मलाशय में गई, और मलाशय में जाने के बाद जैसे ही प्रेशर बना वो क्या हुआ, गुदाद्वार द्वारा बहिक्षेपित कर दी गई। इसी को क्या कह दिए हम लोग, बहिक्षेपण बोल दिए। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी दुख पीड़ा तकल्लुफ नहीं आई होगी। ठीक है, अब अगला बात आता है, हम लोग धीरे धीरे एक एक पार्ट के बारे में समझेंगे। सबसे पहला है तुम्हारा दांत। क्या है, दांत यानी कि जब भोजन को तुमने मुख गुहा में ले लिया तो दांत क्या करेगा, उसे चीरने फाड़ने का काम करता है। हम लोग सभी दांत के बारे में भी एकदम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि दांत क्या है, दांत मुंह तथा जबड़ों में स्थित, मुंह यानी कि जबड़ा, मुंह में तथा जबड़ों में सफेद रंग की संरचना, क्या, सफेद रंग की संरचनाएं जो बहुत से कशेरुक प्राणियों में पाई जाती हैं। ठीक है, कशेरुक प्राणियों में पाई जाती है। कशेरुक यानी कि जो चीजें, जो भोजन को, जटिल भोजन को ग्रहण करता है, उसको तोड़ने का काटने का काम करता है, यानी कि बिना तोड़े बिना काटे काम नहीं चल पाएगा, उसे क्या बोलेंगे, कशेरुक प्राणियों में पाई जाती है। ठीक, दांत भोजन को चीरने, क्या, भोजन को चीरने, चबाने आदि में क्या होता है, काम आते हैं। ठीक है, कुछ पशु विशेषतः मांसभक्षी जो मांस को खाने का काम करते हैं, शेर हो गया, चीता हो गया, शिकार करने, क्या करने के लिए, शिकार करने, मांसभक्षी जो होते हैं शिकार करने एवं रक्षा करने के लिए भी दांतों का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दांत का स्ट्रक्चर दिया है। ऊपर वाले पार्ट को क्राउन बोलते हैं, नेक, इसको नेक बोलते हैं, नीचे जड़ होती है, रूट की जो धासा रहता है उसे रूट बोलते हैं। ठीक है, तो इसे नहीं भी देखेंगे, आगे इसको बनाया जाएगा खुद अपने आप से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बस आप देख सकते हैं, जो ऊपर वाला होता है क्राउन होता है, बीच में नेक होती है, नीचे रूट यानी कि जड़ वाला पार्ट होता है। ठीक, अब यहाँ पे अगला दे रहा है निर्माण। निर्माण इसकी कहां से होती है, कठोर तालु, इसमें कठोर तालु यानी कि हमारे मुख गुहा में जो कठोर तालु होती है, यहीं से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। अध्ययन यानी कि जिसके अंदर इसका हम लोग अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। अब विशेषताएं क्या है दांत की, पहला क्या है, गर्तदंती दांत। गर्तदंती दांत हड्डियों के खांचों में धसे होते हैं। गर्तदंती दांत यानी कि हड्डियों के खांचों में क्या होते हैं, फंसे होते, धसे होते हैं। अगला बोल रहा है विषम दंती। क्या है, विषम दंती यानी कि मानव में 4 अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए मानव क्या है, विषम दंती होता है। यानी आगे भी हम लोग पढ़ेंगे मानव के 4 प्रकार के दांत, 4 प्रकार के दांत होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, विषम दंती बोला जाता है। अगला बोल रहा है द्विबार दंती। क्या बोल रहा है, द्विबार
दंती। मानव में अग्र चौड़क दांतों को छोड़कर सभी दांत 2 बार निकलते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्विबार दंती बोलेंगे। जैसे क्या बोला? 4 प्रकार के दांत होते हैं, इसलिए इसे विषम दंती बोलते हैं। द्विबार दंती यानी कि अग्र चौड़क को छोड़ के सभी दांतें क्या होती है? दोबारा निकलती हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? द्विबार दंती बोलते हैं। अगला क्या है? अगला है हमारे पास मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्र चौड़क और चौथा चौड़क। ठीक है, आज का एपिसोड दोस्त यहीं पे फिनिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आशा करता हूं सेकंड लेक्चर बहुत ही शानदार लगा होगा, बहुत ही समझ में आया होगा, बहुत ही मजा आया होगा इसको पढ़ करके। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी होगी तो जाते जाते आप लोग को थैंक यू। जाते जाते आप लोग को थैंक यू कि आप लोग लास्ट तक बने रहें। और दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। वीडियो को क्या करना? शेयर करना नहीं भूलना। जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अगला पाचन हो गया, पोषण हो गया, पाचन हो गया। अगला हम लोग पढ़ेंगे श्वसन। ठीक है, श्वसन, उसके बाद परिवहन, परिवहन के बाद हम लोग उत्सर्जन पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छे मिले हो, समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। जय हिंद।